हेलो। कैसे हो आप सभी और कैसी चल रही है आपकी जीत की तैयारी। आइए आज हम यहाँ पर फ्लाई ऐश के बारे में पढ़ते हैं। फ्लाई ऐश के बारे में पढ़ने से पहले हम एक मोटिवेशनल कोट्स को देखेंगे, उसके बाद हम फ्लाई ऐश के बारे में पढ़ेंगे। एक टॉपर से पूछा गया, आप कितनी देर पढ़ाई करते हो? उसने जवाब दिया, जब तक मेरे हर दिन का बनाया गोल पूरा ना हो तब तक। फिर चाहे उस गोल को पूरा करने में अगली सुबह का सूर्य ही क्यों ना निकल जाए। तो यहाँ से आप क्या समझे? आपको समझ में आया होगा कि जो जो भी आप डिसाइड करते हो, जो भी गोल आप डिसाइड करते हो, आपको पूरे डेडिकेशन के साथ उस गोल को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। और आपको एक अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए जिससे कि आप उस गोल को प्राप्त कर सको। और डेली आपको डिवाइड करना चाहिए कि इतने घंटे में ये सब्जेक्ट तैयार करूँगा, इतने घंटे में ये सब्जेक्ट तैयार करूँगा। तो चलो स्टार्ट करते कि फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश की पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम ये देखेंगे जो फ्लाई ऐश का उपयोग कहाँ किया जा सकता है और फिर गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या कदम उठाए हैं। तो हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की। फ्लाई ऐश एक बारीक पाउडर है जो तापीय बिजली संयंत्रों में कोयले के जलने से बायो प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। यानी कि जो भी हमारा थर्मल पावर प्लांट है, वहाँ पर जब कोयले का यूज किया जाता है, उससे जो वो राख निकलती है उसको हम फ्लाई ऐश कहते हैं। इसमें भारी धातु होते हैं और साथ ही PM2.5 और ब्लैक कार्बन भी होते हैं। इसमें पाया जाने वाला PM2.5 गर्मियों में हवा के माध्यम से उड़ते उड़ते 20 किलोमीटर तक फैल जाता है। यह पानी और अन्य सतहों पर जमा हो जाता है। अब ये जो फ्लाई ऐश है, इसका क्या क्या खतरा है? फ्लाई ऐश में सिलिका, एल्यूमीनियम और कैल्शियम के ऑक्साइड की पर्याप्त मात्रा होती है। आर्सेनिक, बोरान, क्रोमियम तथा सीसा जैसे तत्व भी सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। इस प्रकार इससे पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए गंभीर संकट उत्पन्न होता है। फैक्ट्रियों से निकलने वाले कोयले के धुओं से फ्लाई ऐश वातावरण में फैलता ही है। साथ ही साथ कई बार फैक्ट्रियां फ्लाई ऐश जमा करके उनका भंडार बना देती हैं। आपने कई बार देखा होगा कि जो फैक्ट्रियां होती हैं जहाँ पर कोयले का यूज होता है, तो वो क्या होता है, बाहर जो आपने देखा होगा जो थर्मल पावर प्लांट होता है उसके बाहर राख का एक ढेर लगा होता है। तो अगर उसके आसपास नदी है तो वहाँ पर अगर ये मिल जाता है तो उसको भी ये दूषित कर देता है। अब हम आगे बात करते हैं कि आज हम इस टॉपिक को पढ़ ही क्यों रहे हैं, क्या ज़रूरत पड़ी कि फ्लाई ऐश के बारे में पढ़ने की। अब करंट में हाल ही में जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, जो कि 18 अक्टूबर 2010 में इसको लाया गया था, ने फ्लाई ऐश मैनेजमेंट 18 जनवरी 2022 में ये स्कीम आई, ये मिशन आया। फ्लाई ऐश मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन फ्लाई ऐश मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन मिशन के गठन के निर्देश दिया। जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ये ताप विद्युत स्टेशनों द्वारा फ्लाई ऐश के अवैज्ञानिक संचालन और भंडारण पर ध्यान देता है।
यह मिशन सुनिश्चित करेगा कि 1670 यानी कि 1670 मिलियन टन फ्लाई ऐश को कम से कम खतरनाक तरीके से कैसे उपयोग किया जा सकता है और बिजली संयंत्रों द्वारा सभी सुरक्षा उपाय कैसे किए जा सकते हैं। अभी मैं आपको ये टेबल के थ्रू बताऊंगी कि कितना हमारे यहाँ पर उसका प्रोडक्शन होता है और कितना जो है कंजम्पशन होता है, यानी कि जो फ्लाई ऐश है उसका कितना प्रोडक्शन होता है और कितना उसका कंजम्पशन होता है। इसका जो टारगेट है, जो एनजीटी है यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, इसका टारगेट क्या है कि फ्लाई ऐश और इससे संबंधित मुद्दों के प्रबंधन करना, उनका निपटान हेतु समन्वय एवं निगरानी करना, ये इसका काम है। तो थोड़ा सा डेफिनेशन जान लेते हैं कि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ये क्या है। ये आपको पता चल गया कि 18 अक्टूबर 2010 को ये एनजीटी बनाया गया था। जो ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ये 2010 में आया और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के तहत इसको लेकर आया गया। एनजीटी की स्थापना के साथ भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण यानी कि स्पेशलाइज्ड इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया। क्यों? इससे तीसरा देश यानी कि विकासशील देशों में तीसरा देश बन गया। इससे पहले केवल ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में ही ऐसे किसी निकाय की स्थापना की गई है। देखो, ये जो है एनजीटी को स्थापित करने वाला यानी कि इस तरीके के ट्रिब्यूनल को स्थापित करने वाला पूरे वर्ल्ड में इंडिया तीसरे नंबर पर यानी कि तीसरा देश है। अगर आप डेवलपिंग कंट्री में देखोगे तो ये फर्स्ट नंबर पर है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है इस जैसा कोई ट्रिब्यूनल है। एनजीटी की जो स्थापना की गई इसका मेन ऑब्जेक्टिव है पर्यावरण संबंधी मुद्दों का तेजी से निपटारा करना, जिससे देश की अदालतों में लगे मुकदमों के बोझ को कम किया जा सके। जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि एनजीटी क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है और फ्लाई ऐश के अंदर इसका क्या महत्व है। क्योंकि जो फ्लाई ऐश का मुद्दा है वो क्या है, वो जो मुद्दा है वो रिलेटेड है इन्वायरमेंट से, और जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड मुद्दा है वो एनजीटी के अंदर आता है। तो हमने देख लिया कि इसका क्या टारगेट है, जो भी अभी इन्होंने बता दिया कि इसका जो फ्लाई ऐश है इससे संबंधित मुद्दों के प्रबंधन करना, उसका निपटान हेतु समन्वय एवं निगरानी करना। इसकी जो प्रमुख और नोडल एजेंसी है यानी कि किसके साथ मिलकर काम करेगा। मिशन का नेतृत्व संयुक्त रूप से केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव तथा मिशन से संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव इसके अंदर रहेंगे। तो आपने देख लिया कि जो फ्लाई ऐश है वो क्या है और क्या क्या इसके नुकसान है, ये कैसे हानिकारक है और इसके लिए कौन काम कर रहा है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अनयूटिलाइज्ड फ्लाई ऐश टॉप इन्वायरमेंटल हजार्ड्स की फ्लाई ऐश जनरेशन एंड यूटिलाइजेशन ड्यूरिंग 2020-21। यहाँ पर आप देखोगे कि नंबर ऑफ थर्मल पावर स्टेशन 191 है और जिनकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करने की कैपेसिटी जो है वो 2,13,030 मिलियन टन है, यानी कि 213,030 मिलियन टन है। इसमें जो कंजम्पशन होता है ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में 672 मिलियन यानी कि 672 मिलियन टन कोल कंज्यूम्ड किया जाता है। और इतने कंजम्पशन से 222 यानी कि 222 मिलियन टन फ्लाई ऐश जनरेट होती है। इस 222 मिलियन टन में से 205 मिलियन टन जो है वो फ्लाई ऐश यूटिलाइज्ड हो जाती है।
इसका मतलब है जितनी भी फ्लाई ऐश जनरेट की जाती है उसका 92% जो है इसका यूज कर लिया जाता है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो इसका कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं फ्लाई ऐश का। इसे कंक्रीट और सीमेंट उत्पादों, रोड बेस, मेटल रिकवरी, मिनरल फिलर आदि में किया जाता है। थैंक यू सो मच। आप वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये पसंद आए तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।